एक आम इंसान की पूरी जिंदगी में ठीक 4000 हफ्ते होते हैं। अगर तुम्हारी उम्र 25 साल है तो तुम अपने हिस्से के 1300 हफ्ते पहले ही राख कर चुके हो। और ये 1300 हफ्ते अब तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत वापस लाकर नहीं दे सकती। अगर तुम YouTube पर हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन और टाइम मैनेजमेंट टिप्स सर्च कर करके थक चुके हो और फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, तो आज तुम्हारी तलाश खत्म होने वाली है। क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई टिप्स नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हारी नींद उड़ाने वाला हूं। मैं तुम्हें एक बहुत ही क्रूर और नंगी सच्चाई बताने आया हूं। सही समय दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और तुम्हारी जिंदगी की घड़ी उस रफ्तार से खत्म हो रही है जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुकट्यूबर हिंदी पर। तुम्हारी असल समस्या यह है कि तुम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम कभी मरने ही नहीं वाले। तुम अमर नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें यही धोखा दे रहा है। हम काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम काम करना नहीं चाहते। हम एक्शन लेने में इसलिए देरी करते हैं क्योंकि हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि हमारे पास अनंत समय है। इसे साइकोलॉजी में टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझो। यह इंसानी दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जहां हम भविष्य में मिलने वाले दर्द, जैसे कि एक असफल पछतावे से भरी जिंदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ आज के 2 कौड़ी के आराम के लिए। एक और रील स्क्रॉल करना, बिस्तर पर पड़े रहना, तुम्हारा दिमाग आज के छोटे मजे के लिए तुम्हारे कल का सौदा कर रहा है। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट टाली शरोट ने अपनी रिसर्च में इसे ऑप्टिमिज्म बायस या अंधे आशावाद का भ्रम कहा है। बायोलॉजिकली हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि बुरी चीजें दूसरों के साथ होती हैं, हमारे साथ नहीं। हार्ट अटैक किसी और को आएगा, समय किसी और का बर्बाद होगा, बुढ़ापे में पछतावा किसी और को होगा, हमें नहीं। यह अंधा आशावाद एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। हमें लगता है कि समय खत्म हो रहा है, लेकिन किसी और का। यही सोच तुम्हें उस कंफर्ट जोन में बांध कर रखती है जहां तुम धीरे धीरे सड़ रहे हो। जरा अपनी आंखें बंद करो और एक दृश्य की कल्पना करो। तुम्हारे सामने शीशे का एक बड़ा जार रखा है। उस जार के अंदर 4000 कांच की गोलियां रखी हैं। अब सोचो कि हर शुक्रवार की रात जब तुम सोने जाते हो तो तुम उस जार में हाथ डालते हो, एक गोली निकालते हो और उसे हमेशा के लिए कचरे के डिब्बे में फेंक देते हो। वह गोली तुम्हारा 1 हफ्ता थी जो बीत गया, जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर तुम 25 साल के हो तो तुमने उस जार में से 1300 गोलियां निकाल कर फेंक दी हैं। अब उस जार की तरफ देखो, वह धीरे धीरे खाली हो रहा है। क्या तुम्हें वह खालीपन देखकर घबराहट नहीं होती? क्या तुम्हारे अंदर कोई बेचैनी नहीं उठती? अगर नहीं तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। ऑलिवर बर्कमैन अपनी किताब 4000 वीक्स में यही समझाते हैं। हम समय को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जबकि असलियत यह है कि हम खुद ही वह समय हैं जो खत्म हो रहा है। तुम समय को बचा नहीं सकते, तुम सिर्फ उसे खर्च कर सकते हो, और तुम उसे उन चीजों पर खर्च कर रहे हो जिनकी कल कोई कीमत नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बुकट्यूबर हिंदी के लिए हफ्तों तक साइकोलॉजी और फिलॉसफी की ये भारी भरकम किताबें क्यों पढ़ता हूं? मैं इन पन्नों के बीच वो क्रूर सच ढूंढता हूं जो तुम्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर खींच सके जहां तुम धीरे धीरे सड़ रहे हो। अर्नेस्ट बेकर की एक बहुत ही शानदार और खौफनाक किताब है द डिनायल ऑफ डेथ। इस किताब में एक सिद्धांत है जिसे टेरर मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। यह थ्योरी कहती है कि इंसान इस ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा जीव है जिसे यह पता है कि वह एक दिन मरने वाला है। यह एक बहुत ही भयानक और डरावना सच है, और इस खौफनाक सच का सामना करने से बचने के लिए हमारा दिमाग खुद को सस्ती चीजों में उलझा लेता है। हम सोशल मीडिया के ड्रामे में क्यों पड़ते हैं? हम लोगों से सस्ती तारीफ क्यों मांगते हैं? हम फालतू के विवादों में क्यों अपना समय जलाते हैं? क्योंकि अगर हम एक पल के लिए भी खाली बैठे तो हमें अपनी उस खाली होती हुई जिंदगी और मौत का एहसास होने लगेगा। हम मौत की सच्चाई से भागने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को एक सर्कस बना लेते हैं। हम घंटों बैठकर दूसरों की सक्सेस वीडियोस देखते हैं, दूसरों के लाइफस्टाइल को घूरते हैं और खुद को तसल्ली देते हैं कि कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। वो कल कभी नहीं आता। तुम्हें लगता है कि तुम्हें फेल होने से डर लगता है? तुम्हें लोगों के मजाक उड़ाने से डर लगता है?
तुम्हारा यह तथाकथित डर बहुत ही मामूली और बचकाना है। असली ट्रेजेडी यह नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे, असली त्रासदी यह है कि तुम बिना अपनी असली ताकत को पहचाने ही इस दुनिया से चले जाओगे। लेकिन थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे यह मौत का डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ब्रॉनी वेयर एक हॉस्पिटल नर्स थीं, जो उन मरीजों की देखभाल करती थीं जो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिनों या हफ्तों में थे। मौत के बिल्कुल करीब खड़े इन लोगों से उन्होंने बात की और उनके सबसे बड़े पछतावे को रिकॉर्ड किया। मरते वक्त कोई यह नहीं कहता कि काश मेरे पास थोड़ी और दौलत होती या काश मैंने थोड़ा और आराम किया होता। मरते हुए इंसान का सबसे बड़ा नंबर 1 पछतावा होता है, काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता, न कि उस तरह जैसी दुनिया मुझसे उम्मीद करती थी। जरा सोचो इस बारे में, जब तुम अपनी आखिरी सांसें ले रहे होगे तो वो सारे लोग जिनकी तुम आज इतनी परवाह करते हो, जो तुम्हारे फेल होने पर हंसेंगे, वो लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं होंगे। तुम अकेले होंगे और तुम्हारे पास होगा तो सिर्फ एक भयानक पछतावा। एक आवर ग्लास यानी रेत की घड़ी की कल्पना करो। उस घड़ी के निचले हिस्से में जो रेत जमा हो चुकी है वह काले रंग की है। वह तुम्हारा मरा हुआ समय, डेड टाइम है, जो बीत चुका। ऊपरी हिस्से में कितनी रेत बची है यह तुम्हें दिखाई नहीं देता। वह तुम्हारा भविष्य है, जो पूरी तरह से अनिश्चित है। तुम्हारे पास सिर्फ वह चुटकी भर रेत है जो इस वक्त उस संकरे रास्ते से गिर रही है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यही वर्तमान है। अगर तुम अब तक इस वीडियो में बने हुए हो तो तुम्हारे अंदर का वह अमरता का भ्रम अब टूटने लगा है। अब वक्त है तुम्हें उस समाधान से रूबरू कराने का जो तुम्हें अंदर से पत्थर बना देगा। महान रोमन फिलोसोफर सेनेका ने अपनी मशहूर किताब ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ में एक बहुत ही कड़वी बात कही थी, जिसे तुम्हें अपने दिमाग की दीवारों पर लिख लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए समय कम है, बल्कि सच यह है कि हम इसमें से बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। सेनेका कहते हैं कि हमारी जिंदगी काफी लंबी है, बशर्ते हम इसका सही इस्तेमाल करें, लेकिन हम इसे दूसरों की चापलूसी करने में, बिना वजह के डर में और कल पर टालने में नष्ट कर देते हैं। तुम भविष्य की तैयारी में अपना आज कुर्बान कर रहे हो, जबकि कल पर तुम्हारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। अब इस फिलॉसफी को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं, सीधा सड़कों की क्रूर सच्चाई में। तुमने रॉबर्ट ग्रीन और अमेरिकन रैपर 50 सेंट की किताब द 50th लॉ का नाम सुना है? यह किताब सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह मौत की आंखों में आंखें डालकर हंसने का ब्लूप्रिंट है। 50 सेंट को 9 बार गोलियां मारी गई थीं, करीब से। मौत उसे छूकर गुजरी थी। अस्पताल के बिस्तर पर जब वह मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था, तब उसे एक ऐसा सच समझ आया जिसने उसकी पूरी मानसिकता बदल दी। उसने महसूस किया कि जब एक बार तुम मौत का असली चेहरा देख लेते हो तो बाकी सारे डर एक मजाक लगने लगते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मेरा बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरी यूट्यूब वीडियो पर व्यूज नहीं आए तो क्या होगा? जब तुम्हें पता है कि तुम एक दिन खाक में मिलने वाले हो तो ये सारे डर कितने खोखले और बकवास लगते हैं। 50th लॉ का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब तुम सबसे ज्यादा खतरनाक होते हो। द अल्टीमेट पावर इज हैविंग नथिंग टू लूज। तुम्हें अपने फेलियर से इसलिए डर लगता है क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इमेज। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास गंवाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो है समय, और उसे तुम वैसे भी गंवा ही रहे हो। 50 सेंट ने अपने मौत के डर को एक हथियार में बदल दिया। उसने फियर नथिंग माइंडसेट को अपनाया। जो इंसान मरने से नहीं डरता उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मैं तुमसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता हूं, आज से ठीक 100 साल बाद तुम कहां होगे? तुम मिट्टी बन चुके होगे। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे आलोचक जो आज तुम पर हंस रहे हैं, वो सब भी मिट्टी बन चुके होंगे। दुनिया तुम्हें पूरी तरह से भूल चुकी होगी। तुम्हारा नामो निशान मिट चुका होगा। जब हमारा अंत इतना निश्चित है, जब हम सब एक दिन राख होने ही वाले हैं, तो तुम आज एक कंटेंट पोस्ट करने से क्यों डर रहे हो?
तुम आज अपना खुद का बिजनेस शुरू करने से क्यों डर रहे हो? तुम उस लड़की या लड़के को प्रपोज करने से क्यों डर रहे हो? तुम अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने से क्यों कांप रहे हो? प्राचीन रोम के सेनापति जब युद्ध जीत कर लौटते थे और रथ पर सवार होकर पूरे शहर में जश्न मनाते थे, तो उनके ठीक पीछे एक गुलाम खड़ा होता था। उस गुलाम का सिर्फ एक ही काम था, वह सेनापति के कान में बार बार फुसफुसाता था, मेमेंटो मोरी। इसका मतलब है, याद रखो कि तुम्हें एक दिन मरना है। यह कोई डिप्रेशन पैदा करने वाली बात नहीं है, यह निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा चीट कोड है। मेमेंटो मोरी तुम्हारे लिए अंतिम मुक्ति है। यह उस पिंजरे की चाबी है जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है। जब तुम रोज सुबह उठकर यह याद करोगे कि तुम्हारी जिंदगी का जार धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर का हर एक फालतू डर अपने आप जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास डरने के लिए वक्त ही नहीं है। तुम्हारे पास नफरत करने, टाल मटोल करने और दूसरों की राय की चिंता करने का समय ही नहीं है। दोस्तों, मैंने भी अपना वक्त बर्बाद किया है, मैंने भी खुद से झूठ बोले हैं। हम सब करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जाग जाते हैं और कुछ सोते सोते ही कब्र तक पहुंच जाते हैं। तुम इस वीडियो को अब बंद करने वाले हो और तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम उसी पुराने लूप में वापस चले जाओ, एक और रील स्क्रॉल करो, किसी और मोटिवेशनल वीडियो को खोजो, खुद को फिर से उसी अंधे आशावाद की नींद में सुला लो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, नए साल से शुरू करेंगे। दूसरा रास्ता, तुम इस खौफ को महसूस करो, अपने फोन की स्क्रीन बंद करो, एक खाली पन्ना लो और लिखना शुरू करो। उस प्रोजेक्ट पर आज इसी वक्त काम शुरू करो जिसे तुम महीनों से टाल रहे हो। इस बात को स्वीकार कर लो कि तुम अमर नहीं हो। अपना डेड टाइम जीना बंद करो। जिंदगी बहुत ही बेरहम और क्रूर है। ये किसी का इंतजार नहीं करती। घड़ी की वह टिक टिक कभी नहीं रुकती। तुम्हारी 1300 गोलियां पहले ही कचरे में जा चुकी हैं। बुक ट्यूबर हिंदी पर मेरा मकसद सिर्फ किताबों की कहानियां सुनाना नहीं है। मैं उन किताबों में से वो कड़वी दवा निकाल कर लाता हूं जिसकी तुम्हें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर तुमने आज अपनी आंखें खोलने का फैसला कर लिया है, तो इस वीडियो के खत्म होते ही खुद को अगले 7 दिनों का एक चैलेंज दो। एक ऐसा वॉरियर माइंड तैयार करो जो किसी भी दर्द या आलस से बड़ा हो। नीचे कमेंट्स में लिखो, आई एम रेडी, और अपनी उम्र लिखकर बताओ, 20, 24, 28। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कितने लोग सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। मौत का खौफ तुम्हें जगा तो देगा, लेकिन उस आग को सालों तक जलाए रखने के लिए एक अलग किस्म की डार्क साइकोलॉजी चाहिए होती है। अगर तुम सच में ये देखना चाहते हो कि जब एक इंसान अपनी मौत और समय की कीमत को समझ जाता है तो वो किस हद तक जा सकता है, तो तुम्हें माइकल फेल्प्स की ये कहानी देखनी ही चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसने 6 साल तक एक भी छुट्टी नहीं ली। जाओ और देखो कि दुनिया का सबसे महान एथलीट बनने की असली कीमत क्या थी। मैं तुमसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक अपने बचे हुए हफ्तों की इज्जत करना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद।